अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब में जब एक बंदा पकड़ा जाता है डिपोर्ट होने के लिए, या तो वो खुद अपनी पकड़ाई ही दे देता है या फिर उसको शुरते पकड़ लेते हैं, तो उसको कितनी देर के अंदर डिपोर्ट किया जाता है, इस सवाल को लेकर बहुत सारे बंदे भी परेशान होते हैं और उनकी फैमिलीज भी परेशान होती हैं। मुझे बहुत सारी फैमिलीज राब्ता करती हैं कि हमारा भाई बेटा खामन पकड़ा गया है, जेल के अंदर उसे ले जाया गया है, अब वो वापस कब आएगा। कोई बंदा 1 माह का बोल रहा है, कोई बंदा 1.5 माह का बोल रहा है, उसके साथ क्या होगा। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने लगा हूँ। उससे पहले भी मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन फिर से एक वीडियो बनाने लगा हूं। उसमें मैं आपको बताऊंगा जब बंदा पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होता है और वो कब तक वापस आ जाता है। देखें, जो बंदे किसी एजेंट को पैसे देकर अपनी पकड़ाई करवाते हैं, उनको मैं बता दूं कि एजेंट उनको बोलते हैं कि 3 से 4 दिन में आप वापस चले जाओगे, और वो अपनी फैमिलीज को भी बता देते हैं कि हम 4-5 दिन में वापस आ जाएंगे, और उनको 10-12 दिन, सम टाइम होता है कि 15 दिन भी लग जाते हैं। और पीछे फैमिलीज परेशान हो जाते हैं कि हमारा बेटा, मतलब हमारा जो लड़का है वो पकड़ा गया है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा। उसने 5 दिन का बोला था, अभी 15 दिन हो गए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखें, जब एक बंदा पकड़ा जाता है तो उसको 15 दिन भी लग सकते हैं, उसको 20 दिन भी लग सकते हैं। ये होता है कि अगर बंदे के पास पासपोर्ट या उसका आईडी मौजूद ना हो, देन उसका टाइम लग जाता है। अगर उसके पास उसका पासपोर्ट और आईडी कार्ड हो तो उसको जल्दी उसको डिपोर्ट कर देते हैं, जल्दी उसका बयान सफर का पेपर बन जाता है, उसकी टिकट करवाते हैं, उसको डिपोर्ट कर देते हैं। इसमें सम टाइम होता है कि कुछ बंदे 3-4 दिन में भी वापस आ जाते हैं, कुछ बंदों को 7-8 दिन में, 10-12 दिन भी, मतलब ये आपका लग जाता है कि कब आपका टिकट हो जाए आपकी, वो इस हिसाब से आपको वो डिपोर्ट कर देते हैं। इसमें जो बंदा पकड़ाई देता है उसके पास कम से कम जेल के अंदर 200-250 रियाल होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी चीज़ें जमा करवानी होती हैं और वहाँ पर आपने अपनी तस्वीर बनाना होती है और उसके पैसे लेते हैं। और वो वैसे भी जब आपको डिपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपके पास वो एक बैग मौजूद होना चाहिए। जब आपको एयरपोर्ट पर लेकर जाते हैं, उस पे कहते हैं कि आप अपनी चीज़ें डाल लें, वहाँ पर आपने बाई करना होता है, ख़रीदना होता है, और ये कन्फर्म नहीं होता कि लाहौर वाले बंदे को लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतारा जाए। सम टाइम होता है कि उसको कराची उतार दिया जाता है। तो कराची से लाहौर जाना है, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। चलो, वो बंदा उधर जाने के बाद राब्ता कर लेता है, लेकिन उसमें फैमिलीज़ को लेकर ये स्पेशल मैं कहूँगा कि जो बंदा खुद पकड़ा जाता है उसको तो पता होता है कि यार मैंने जाना ही जाना है, और उसकी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी मेरा आउट पास बने, मेरी टिकट हो जाए। और जो बंदा बाई एक्सीडेंट पकड़ा जाता है, यानी वो पकड़ाई नहीं देना चाहता और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, उस बंदे की कोशिश होती है कि मैं ना जाऊं, मैं यहीं पर रहूं, मैं यहीं पर रहकर काम करूं। उसके लिए वो ट्राई करते हैं अपने कफील से रब्ता करने के लिए, क्योंकि जेल के अंदर उनके पास एक टेलीफोन की सहूलत मौजूद होती है। जेल के अंदर जब आप होते हैं, जो भी बंदा पकड़ा जाता है वो उस टेलीफोन से अपने घर पर भी रब्ता कर सकता है, अपने मुल्क में भी, और अपने कफील से भी रब्ता कर सकता है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो उससे सम टाइम होता है कि बंदा अपने कफील से रब्ता कर लेता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे यहाँ से आप आकर ले जाएं। और उसमें वो उसने फिंगर्स लगाने होते हैं, उसने जाना है या नहीं जाना, तो वो फिंगर्स अपने नहीं लगाता, वो अपने कफील का इंतज़ार करता है। और बाज़ औक़ात वो कफील नहीं आता तो उस इंतज़ार में उसको 1 माह लग जाता है। और पीछे फैमिली जो होते हैं वो पागल हुई होती है, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है। तो ये समटाइम ये सीन हो जाता है, कफील नहीं आता वो, और वो बंदा 1 माह के बाद फिर कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ। वो दोबारा से फिंगर लगाता है, उसके बाद पेपर्स तैयार होते हैं और उसको डिपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है, जो बंदा जेल के रास्ते वापस आना चाहता है पकड़ा जाता है। मेरे ख्याल से आपके तमाम किस्म जो आपके जहन में सवाल थे वो क्लियर हो गए। मजीद आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।